आपने वो लड़का देखा है छोटा सा जो एक वो करता है कि राधे राधे मैं वृंदावन में हूँ, ऐसी बात करता है? मैं अगर यहाँ बोलूँगा ना तो फिर क्या है कि मैं ये बोलूँगा सिर्फ इतनी बात कि खुद तो वो कर नहीं रहा है, हाँ। वो करवाया ही जा रहा है। बट मैं ये बोलूँगा कि उसको वो मेरे से मिला हुआ है, बहुत साल पहले मिला था मेरे से, वो 2021 में मिला था, 2021 की होलियों में। वहाँ पे मैंने उसको एक ही बात बोली थी, मैं जान तो उसी टाइम गया था उसको भी क्या कर रहा है, मैंने उसको एक ही बात बोली थी, उसके पिताजी को भी हाँ। सब दे आर डूइंग। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, इसको पढ़ाओ पहले, इन चीज़ों में अभी मत डालो। इन चीज़ों में डलने के लिए बहुत टाइम पड़ा, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। हम आज नहीं आ गए इसमें, आप सोचो कि आप 1 मिनट में ऐसे आ जाओगे, आपको शास्त्रों की नॉलेज ही नहीं, आप कैसे हो जाओगे? आपने अपने पुराण पढ़े नहीं, आप ये कर रहे हो, कैसे हो जाएगा सर? नहीं होगा। या तो आप इसको गुरुकुल में डालो, गुरुकुल में वहाँ पे प्रॉपर शिक्षा, मतलब कि इसको पूरी शिक्षा दी जाए, ये पूरी शिक्षा ले, वहाँ पर गुरुजनों से मिले, पूरी शिक्षा ले, अगर आपने इसको प्रोफेशनली तरीके से करना है। पर ये नहीं, ये मजाक है, ये लिटरली मजाक है। मेरे को बड़ी दया आती है उसको देख के। नहीं, 100% ही, आई एम वेरी सैड फॉर हिम, आई एम वेरी सैड फॉर हिम, बट आई एम नॉट सैड फॉर हिज पेरेंट्स। वो तो एक मार्केटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। फॉर हिम। अच्छा, व्हाट दे आर डूइंग, आप उसको बोल रहे हो कि चैनल पे आके बात करे, वाह, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब उससे पूछ लिया कि आप गोपी गीत सुनाइए, आप ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं तो गोपी गीत तो जाहिर है आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा, या गोपी गीत के बारे में पता होगा। उसको कैसे पता होगा? क्योंकि बताया ही नहीं उन्होंने। अब वो क्या कर रहे थे कि बस घुस लो बस, क्योंकि दिस इज अ सेफ प्लेस। सेफ प्लेस कोई अटैक नहीं करेगा, दिस इज द सेफ प्लेस। एंड मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं बहुत चीज़ें ऐसी देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे आजकल ये कर रहे हैं। आप धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, धर्म को आपके प्रचार की ज़रूरत है नहीं है, वो इतना बड़ा है कि आपके प्रचार की ज़रूरत नहीं है। आपने धर्म को धंधा बना दिया है। हाँ जी, किसी भी धर्म को आपके प्रचार की ज़रूरत नहीं है। और सनातन तो अपने आप में इतना बड़ा है कि उसको किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं है सर। किसी भी रिलीजन को किसी भी तरीके से प्रचार की ज़रूरत नहीं है। अपने रिलीजन में हर धर्म अपने आप में जैसा मर्जी है, ठीक है जी। किसी भी धर्म को, और सनातन को तो किसी के प्रचार की ज़रूरत नहीं है। सनातन इतना बड़ा है, सनातन है जी, हाँ, ठीक है जी। हाँ। और आप उसका मजाक मत उड़ाओ। हाँ। आप मजाक उड़ा रहे हो, बहुत से लोग उड़ा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप भाव में रहो। आप तो ये बताओ ठाकुर जी है कौन है, आपके भगवान शिव कौन है, महाकाल कौन है, कौन है भगवान राम, भगवान विष्णु, कहाँ से आए हैं सब, कौन है? आप तो उनके बारे में ये चीज़ें बताओ। आप ये ना करोगे मैं यहाँ पहुँच गया, मैं ये कर लिया, वो कर लिया। एक मैंने देखी, एक कोई मेरे ख्याल से वो लड़की अभी 18 साल की भी नहीं हुई है जी, वो बैठी है एक अपना बेंच पे बैठी है, एक बंदा अंदर आ रहा है और उसके पैर छू रहा है और वो बैठी है, हाँ जी बैठो जी, ये करो, आई डोंट नो। और एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर है, मेरे को अपनी वीडियोस भी भेजती रही है, मेरे को याद है, ठीक है जी। अब वो आ रहे हैं लोग, उसके पैर छू रहे हैं, ये क्या मतलब है सर? ये कोई मतलब ही नहीं बन रहा। अरे इतने महापुरुष बैठे हैं, प्रेमानंद जी जैसे, आप उनके पास जाइए। आप किन बेवकूफ़ों के पास जा रहे हो जिनको कुछ भी नहीं पता? जस्ट दे आर प्रमोटिंग देयर कल्चर इन अ वे बिकॉज दे वांट टू प्रमोट देयर कल्चर फॉर देमसेल्फ। पागल नहीं है वो लोग जो रात को अपना 1 बजे से 12 बजे से बैठ जाते हैं, प्रेमानंद जी का इंतज़ार करते हैं कि महाराज जी आएंगे और हम उनका दीदार कर लें, बस इतना, मतलब कि इतना झलक मिल जाए इनकी छोटी सी हमें। ऐसे संतों के पास जाओ, वृंदावन में ऐसे बहुत संत हैं,
उनके पास जाओ, आप टटिया स्थान जाओ वृंदावन में, आपको पता लगेगा कि भक्ति किसको कहते हैं। टटिया स्थान में आज तक दिए के अलावा कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक लाइट नहीं चलती। आज भी वो जैसे पुराना वृंदावन था वैसा ही है। और उनके जो महाराज जी हैं वहाँ पर जो गद्दी पे बैठे हैं, और आज तक मेरे को लगता है उनको वहाँ पे है, वो टटिया स्थान की दहलीज से बाहर नहीं गए होंगे। ये इस बात को पता नहीं कितने साल हो गए होंगे। अपने माथे पे सिर्फ रज के अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। प्रेमानंद जी रज के अलावा कुछ नहीं लगाते। प्रेमानंद जी, विनोद बाबा, ये ब्रज के बाहर कदम तक नहीं रखते। प्रेमानंद जी तो काफी, उनकी हेल्थ भी शायद, हाँ जी, उनकी दोनों किडनीज जो हैं वो फेल है। और वो तो पानी भी बेचारे मतलब के एक कटोरी में मतलब के डाल के एक एक चम्मच से मतलब के आधी बूंदों में पानी पीना होता। क्या बात कर रहे हो। और सिर्फ, और आप देखो उनको, देख को आपको लगेगा ही नहीं। मैं बड़ा हैरान था जब मेरे को पता लगा था। क्यों? क्योंकि वो नाम में है। उनकी ऊर्जा अलग है, बिल्कुल अलग है। आप चलना मेरे साथ उनको मिलने, मतलब के वो, उनके मुंह पे सिर्फ एक ही नाम है, राधा 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 राधा, बस। इस चीज़ को पहचानो, इस चीज़ को पहचान नहीं रहे लोग। मैं एक 2025 में मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि हम एक ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं सभी लोगों के लिए कि हम दिल्ली से ही स्टार्ट करेंगे। एक ऐसा प्रोग्राम जो लोगों को नाम से बहुत जोड़ेगा, बहुत जोड़ेगा। मैं इधर बताना नहीं चाहता क्योंकि दो मिनट में लोग कॉन्सेप्ट आजकल चुरा लेते हैं। समझ गए? मैं आपको अभी ऑफलाइन बताऊंगा, देन यू विल सी के भाई मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा हो गया। तो मेरे को ये लगता है कि आप ना संतों से जाके मिलिए, ढोंगियों से नहीं। ढोंगियों से नहीं सर। पाजी, मैंने पता है बिल्कुल नहीं सोचा था आज जब हम बात करेंगे, हम इतनी बात ठाकुर जी की करेंगे और हम इस डायरेक्शन में बात करेंगे। पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके थ्रू आपके फैन, हमारे लिसनर्स, उनको इस चीज़ की ऊर्जा के बारे में, इसकी पावर के बारे में जानना, कोई तो जरिया हो, कोई तो बात करे इतनी खुल के। आपने इतनी खुल के अपनी भक्ति की बात करी। आप कहीं और करते हो ऐसी बातें? मैं मतलब कि बड़ी देर बाद पॉडकास्ट कर रहा। अच्छा। पर नहीं, मैं बिल्कुल जारी रखो ये काम। किसी को ज़रूरत है आपकी ना बातों में भी और आपकी एनर्जी में भी ना एक मस्ती दिखती है, एक हल्कापन दिखता है। पता नहीं वो हमेशा से था कि नहीं, पर एटलीस्ट अब तो दिखता है। ठीक है, और मैं बड़ा खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। मेरा एक आखिरी मात्र सवाल है, क्योंकि मेरे को पता है आपको भी कहीं जाना है आगे। आपके पास मेरे लिए कोई सवाल या कोई सजेशन? मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा भैया, मैं वैसे तो कुछ भी नहीं होता, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आपको मैंने जो ये मतलब कि मेरे को नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता, बट मैं आपको इतनी बात बोलूँगा कि आप सिर्फ सुबह उठ के ना बस वो थैंक्स करा करो भगवान को हर चीज़ के लिए, और सोते समय से थैंक्स करा करो एंड टॉक टू हिम। वो सुनता है, सुनाने वाला चाहिए। Okay, ladies and gentlemen, before I begin, I have to acknowledge the irony of wearing a shirt that says greed. After doing एक पूरा podcast about एक भक्त और उसकी भक्ति के बारे में हमने बात करी, हमने म्यूजिक के बारे में बात करी, और यू नो फाइनली एक जो मिसिंग पीस रह गया था वो ये है। बट जोक्स असाइड, जब मैं विपराग पाजी के साथ शूट से पहले बात कर रहा था ना, तो हम लोग बात कर रहे थे और मैं देख रहा था वो काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। बट अचानक एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम भक्ति की बात शुरू करते हैं और उनकी आंख में एक चमक आ जाती है। एंड नॉट ओनली दैट, उनकी बात में एक मस्ती आ जाती है। वो इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ वो बोल अब कविता में रहे। एंड आई वाज लाइक ब्रो, मेरे को ना ये कैप्चर करना है। लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ हिम जो कहीं कैप्चर नहीं होगा। आप उस आदमी की वो बिल्कुल डीप साइकोलॉजिकल साइड में जा रहे हो, where all questions and answers, all fears, all doubts are resolved.
where